Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in standard 9th mathematics subject, chapter 9, areas of parallelograms and triangles. In the last lecture, I have completed exercise 9.1 and 9.2. Now, in this lecture, I will complete 9.3 and 9.4. So let's start. So first of all, let's we learn from the remember triangles on the same base and between the same parallel. Triangle on the same base and between the same parallel. Theorem 9.2 टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, अगर दो ट्राइंगल कोई सेम बेस पर है और इक्वल बेस पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इक्वल इन एरिया, तो उनका एरिया भी इक्वल होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज अ हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस और एनी साइड and the corresponding altitude or height. Next है 9.3 two triangles having the same base, अगर दो ट्राइंगल को सेम बेस है और इक्वल बेस है and equal area lie between the same parallel, one of which contains the base or bases. Now property of median of triangles. Any median of triangles divide the triangles into two equal टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. अगर कोई एक ट्राइंगल है उसका मीडियन है तो उससे दो इक्वल ट्राइंगल्स बनते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.3. इन द गिवन फिगर ई इज एनी पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी. ये ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो दैट हमें क्या शो करना है कि ए बी ई यानी ये ट्राइंगल ए बी ई इक्वल एरिया ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. नाउ सी कि एज अ ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ए डी क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. It divides ABC into two equal triangles, okay, अथवा टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल एरिया. ये जो AD है वो दो ट्राइंगल को अलग करते हैं, जैसे ABC को दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, जैसे ADB और ADC. दोनों का एरिया कैसा है, सेम है. ओके, सो एरिया ADB और ADC ये दोनों क्या हो गए, एरिया सेम है. ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हुआ. नाउ इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन. ट्राइंगल ABC में AD क्या है, हमारा मीडियन है. सो BD इज इक्वल टू CD, यानी BD और CD क्या हो गई, इक्वल हो गए. BD CD क्या हो गए, इक्वल हो गए. ओके, तो BD और CD इक्वल हो गए. अभी क्या है, ड्रॉ अ लाइन L. अभी हमें एक L लाइन ड्रॉ करना है जो E के पैरेलल हो, यानी E जो है ओके L थ्रू E एंड पैरेलल टू BC. ये BC के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको L नाम देंगे. ओके, देन ट्राइंगल EBD ये एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल EDC यानी ये ट्राइंगल आर इक्वल बेस. ये दोनों का बेस क्या है, इक्वल है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल में है L एंड BC. ओके, सो EDB और EDC ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए. फर्स्ट इक्वेशन हमारा कि पूरा ये ट्राइंगल ADB और ADC इक्वल हो गया. अभी EDB और EDC ये भी सेम हो गया. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम 1 यानी 1 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो है हमारा AEB और AEC वो क्या हो जाएगा, इक्वली आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सी द सेकंड वन। इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, E है वो AD का क्या है, मीडियन है। सो दैट हमें क्या शो करना है कि BED इज़ अ 1/4 ऑफ एरिया ABC, वो आगे की तरह ही। ओके, तो इसको यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे तो ये एक हो जाएगा, ये दोनों सेम यानी 1, 2 और 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल है BED वो ABC का क्या हो जाएगा, 4th पार्ट हो जाएगा। देख लेते कैसे है। तो ट्राइंगल ABC, AD इज अ मीडियन, ADB इज इक्वल टू ADC 1/2 area ABC. Now ABD, E is the midpoint of AD, BE is the median of ABD. Area BED is equal to area BEA is equal to 1/2 area ABD. So thus area BED is equal to 1/2 area ABD and ABD is equal to 1/2 ABC. So BED is equal to 1/2 multiply 1/2 area ABD. So area BED is equal to 1/4 of ABC. Now see the next one. So that the diagonals of a parallelogram, ये diagonals है, ये parallelogram ABCD है, उसमें AC और BD क्या है, diagonals है। ओके, तो so that diagonals of the parallelogram divides it into 4 triangles of equal area। तो ये जो पैरालोग्राम उसके जो डायगोनल है, डायगोनल 2 अगर AC और BD से, ये 4 इक्वल ट्राइंगल हो गए, ये 4 क्या हो गए, इक्वल ट्राइंगल हो गए। ये हमें क्या करना है, बताना है। द डायगोनल ऑफ पैरालोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल्स पैरालोग्राम को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का इक्वली पार्ट करना। हेंस इन अ पैराग्राम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट M पॉइंट पे बाइसेक्ट होते हैं। थस M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो ये जो M है वो AC और BD का क्या है, मिड पॉइंट है। सो ट्राइंगल ABC BM इज़ अ मीडियन, BM क्या है, BM इज़ अ मीडियन। सो एरिया ABM और एरिया CBM, एरिया ABM और CDM ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। पहले ABM और एरिया CBM ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। सो ABD AM इज़ अ मीडियन, इसमें CM मीडियन था, इसमें M मीडियन है। तो इस तरह से जो हमारा ट्राइंगल बनता है ये AMB और DAM यानी ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी चारों जो ट्राइंगल से डायगोनल से ये जो पैरालोग्राम है उसके 4 डिवीज़न है और चारों जो ट्राइंगल से वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ सी द फोर्थ वन। इन द गिवन फिगर ABC एंड ABD आर 2 triangles on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at O, so that area ABC is equal to area ABC है वो एरिया ABD, यानी ये दोनों क्या है, सेम है। तो ड्राइंग अ लाइन थ्रू A पैरेलल टू CD, ओके, ड्राइंग अ लाइन थ्रू A and parallel to CD, AOC AOD ओके आर द 2 इक्वल बेस्ड। इक्वल बेस है तो AOC और एरिया AOD और AOD का क्या हो जाएगा, सेम एरिया हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ड्राइंग अ लाइन B, अभी B से लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड पैरेलल टू CD, ये भी पैरेलल टू CD, तो BOC और BOD ये दो हुए, वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो इन शॉर्ट ABC और ABD ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका जो 9.3 है
जिसमें मैंने आपको 4 सम एक्सप्लेन किए। अभी उससे आगे देखते हैं कि जो आगे है हमारा 9.4, ये ऑप्शनल है। ओके, ऑप्शनल है यानी आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी ओके 2-3 सम इसमें करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज 9.4 ऑप्शनल है कि पैरालोग्राम ए बी सी डी पैरालोग्राम है ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस, वो दोनों सेम बेस पर है। ओके, कौन सा बेस होगा? AB होगा एंड इक्वल एरिया भी इक्वल है, सो दैट द पैरामीटर ऑफ द पैरालोग्राम इज ए ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये जो एरिया ऑफ पैरालोग्राम है उसका रेक्टेंगल से पैरामीटर क्या है, बड़ा है, वो डिस्प्ले करना है। तो रेक्टेंगल ABEF is a parallelogram 2. Now parallelogram ABCD and ABEF are on the same base AB and they have equal area. Hence they are between the same parallel FC and AB. In AFD, F being an angle of rectangle, ABEF is a right angle, and so AD is a hypotenuse. So AD is greater than AF, so AD plus AB is greater than AF or AB. Okay, so 2AD plus AB is equal to 2AF plus AB. तो पैरामीटर ऑफ पैराग्राम ABCD is greater than पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF. ओके, तो इस तरह से ये जो 1 है 9.4 में जो 1 सम है तो एक्सप्लेन किया। नाउ सी द नेक्स्ट सम, थर्ड है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी है ABCD और दूसरा है DCFE और तीसरा है ABFE आर पैरालोग्राम, सो दैट एरिया ADE इज इक्वल टू एरिया BCF। इसका जो एरिया है वही एरिया इसका है, ये हमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरालोग्राम आर इक्वल, जैसे कि इन ट्रायंगल पैरालोग्राम में क्या है ABCD, उसमें AD इज इक्वल टू BC, पैरालोग्राम DCFE में DE इज इक्वल टू CF, इन पैरालोग्राम ABFE में AE इज इक्वल टू BF। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड BCF, उसमें AD इज इक्वल टू BC, D इज इक्वल टू CF एंड A इज इक्वल टू BF। सो SSS रूल के हिसाब से ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCF, सो एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया BCF। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है 9, बाकी जो एग्जाम्पल है वो आपको नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा कि जिसमें से आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।